Hello students, welcome to Sugandh's ma'am class. I hope all of you are feeling safe and staying indoors. Today we will do our chapter 7, the last leaf of our Moments book of class 9th. This chapter is written by O. Henry. So let's start line to line explanation of this chapter. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. इट इज़ ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम है और बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड बहुत तेज़ बारिश आ रही है. इट इज़ रेनिंग हैवीली मतलब बहुत भारी बारिश हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. आइवी क्रीपर क्या है? जैसे एक क्रीपर है, एक बेल है. लेट मी शो यू इट्स पिक्चर. लुक, ये जो बेल दे रखी है इसके बारे में बात हो रही है. दिस इज आइवी क्रीपर एंड ये हमेशा अपवर्ड मोशन में मूव करती है, मतलब जो ऊपर की तरफ ये बेल बढ़ती है. एंड ऑटम सीजन में इसके जो सारे के सारे जो लीव्स हैं वो गिर चुकी हैं एक्सेप्ट वन. सिर्फ और सिर्फ एक पत्ता ऐसा है जो नहीं गिरा है. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? ऐसा क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट द लास्ट लीफ डजंट फॉल टिल नाउ? कि जो लास्ट जो पत्ता है वो अभी तक नहीं गिरा है, ऐसा क्यों है? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सुई एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. टू सुई एंड जॉन्सी टू फ्रेंड्स थे, टू यंग आर्टिस्ट थे जो एक छोटे से फ्लैट को शेयर करते थे. जैसे हम बाहर जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए और जैसे कि जॉब के लिए, तो अब अपने रूम्स को, अपने फ्लैट्स को शेयर करते हैं. इस तरह से दे बोथ वो रूममेट्स. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराने से घर की थर्ड स्टोरी के ऊपर वो फ्लैट था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर मंथ के अंदर जॉन्सी बहुत तेज बीमार हुई, मतलब बहुत ज्यादा उसे तेज फीवर था. शी हैड निमोनिया. अपार्ट फ्रॉम दिस उसे निमोनिया था, जिसे उसे ठंड लग जाती है, फिर जो लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, दैट इज निमोनिया. सो शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो सारा का सारा दिन अपने बेड में ही लेटी रहती थी, अपने बेड पे लेटी रहती थी. एंड वो उसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी. विदाउट मूविंग मतलब कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. हमेशा सिर्फ और सिर्फ बाहर ही देखती रहती थी. गेजिंग आउट मतलब ऐसे घूरते रहना या लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. सुई हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. जो उसकी फ्रेंड थी सुई, उसे बहुत ज्यादा चिंता हुई. शी सेंट फॉर एन डॉक्टर. उसने एक डॉक्टर को भी बुलाया. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. कि जो डॉक्टर है वो डेली विजिट करने आता था, बट स्टिल देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. जॉन्सी की जो हालत थी वो दिन बाय दिन और ज्यादा बुरी होती जा रही थी, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था. वन डे डॉक्टर took Sui aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर सुई को थोड़ा सा साइड में ले गए और उन्होंने उससे पूछा, "Is anything worrying Johnsy?" यानी जॉन्सी को किसी बात की कोई टेंशन है जिस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रही है. "No," replied Sui, "but why do you ask?" देन सुई ने रिप्लाइड किया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. कि जॉन्सी को देख के ऐसे लगता है जैसे उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया, उसने अपने माइंड में सोच लिया हो कि वो अब कभी ठीक नहीं होगी. इफ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो लाइफ में जीना ही नहीं चाहती है, इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. कि मेडिसिन या दवाइयाँ उसे बिल्कुल असर नहीं करेंगी अगर वो जीना ही नहीं चाहती हो. ऐसे हमारे साथ भी होता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हमें यही लगता है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, तो हम हो जाते हैं. बट अगर कोई पर्सन ये सोचे कि मैं तो चल ही नहीं सकता या फिर मेरे तो ये प्रॉब्लम है, तो अगर वो सिचुएशन या फिर वो डिजीज उसको ना भी हो तो भी वो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसी सर्कमस्टांसेस को, ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So Sui tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. So जो सुई थी उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो जॉन्सी का अलग अलग चीज़ों में जो इंटरेस्ट है उसको लेके बात करे. She talked about clothes and fashions. जैसे जो गर्ल्स ऑलवेज अट्रैक्टेड टू क्लोथ्स एंड फैशन, उन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं वो. So सुई उससे इन सब चीज़ों के बारे में बातें करती थी, बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड. लेकिन जॉन्सी किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिखाती थी, मतलब वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करती थी. जॉन्सी कॉन्टिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. वो अपने सिर्फ और सिर्फ बेड पे लेटी रहती थी. सुई ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम. वो जॉन्सी के रूम में जो उसकी फ्रेंड थी सुई, वो ड्राइंग बोर्ड भी लेके आई ताकि उसका थोड़ा सा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो. एंड स्टार्टेड पेंटिंग. उन्होंने पेंटिंग बनाना ड्रॉ किया. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस. ताकि जो उसका ध्यान है जॉन्सी का वो अपनी बीमारी से
अलग हो, मतलब वो उस चीज़ के बारे में ना सोचे। शी विसल वाइल वर्किंग, वो काम करते हुए क्या कई बार सीटी भी बजा देती, विस्लिंग भी करती थी, ताकि वहाँ पे उस चीज़ के बारे में, वो अपनी इलनेस के बारे में ना सोचे। सडनली सुई हर्ड जॉन से विस्पर समथिंग, एकदम से सुई को ऐसे ही रियलाइज हुआ कि जो जॉन से वो कुछ विस्पर कर रही है, वो ऐसे कुछ फुसफुसा रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन से काउंटिंग बैकवर्ड्स, वो फटाफट से भाग के बेड के पास गई एंड उसने जॉनसी को देखा कि जॉनसी काउंटिंग बैकवर्ड्स, वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी और वो कह रही थी 12, आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, 9, 8, 7 like this. Then Sui anxiously looked out of the window. जिसे सुई ने भी, anxiously का मतलब क्या होता है, eagerly, उसने भी ऐसे जल्दी से एक विंडो से बाहर देखा कि ऐसा क्या हो रहा है। Then she saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो विंडो के सामने जो ब्रिक की वॉल थी उसके ऊपर जैसे जो कुछ हाफ वे आधे रास्ते तक आ चुकी थी, वो एक क्रीपर, आईवी क्रीपर बहुत पुरानी वो लगी हुई थी, यानी कि वो बेल वहाँ पे लगी हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, एंड बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। द क्रीपर वो शेडिंग इट्स लीव्स, तो जो क्रीपर है जो उसके लीव्स हैं वो शेड कर रहे थे, यानी कि वो झड़ रहे थे। जैसे ऑटम सीजन में जितने भी लीव्स होते हैं वो वैसे भी झड़ते हैं, तो उसी तरह से उसके जो लीव्स हैं वो भी झड़ रहे थे। तो जो जॉनसी है वो उसके लीव्स को काउंट कर रही थी कि पहले इसमें इतने पत्ते थे, अब 12 थे, अब 11 हो गए, अब 10 हो गए, 9, 8, 7, इस तरह से वो इसलिए बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। देन सुई ने पूछा, सुई आस्क्ड व्हाट इज इट डियर, कि ये सब क्या है। देन 6 विस्पर जॉनसी कहती है कि 6 रह गए। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कि अब ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, 3 दिन पहले यहाँ पे करीबन 100 लीव्स थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अभी सिर्फ 5 लीव्स यहाँ पे रह गए हैं। इट इज़ ऑटम सेड सुई एंड द लीव्स विल फॉल, तो जो सुई बोलती है कि तो ऑटम सीजन है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल थिंग कि जो लीव्स हैं वो नीचे गिरेंगे। When the last leaf falls, I will die. Then जॉनसी रिप्लाई करती है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी। जॉनसी विद फाइनलिटी, फाइनलिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक मतलब फाइनल डिसीजन के साथ उसने बोला कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और ये चीज़ें मैं पिछले 3 दिन से मैं देख रही हूँ, मैं पिछले 3 दिन से ये चीज़ें जानती हूँ। देन सुई कहती है, ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सुई। सुई कहती है ये क्या बकवास है। What have old ivy leaves to do with your getting well, कि तुम्हारे ठीक होने से, तुम्हारे इम्प्रूव होने से ओल्ड आईवी, पुराने आईवी के पत्तों का क्या कनेक्शन है। देयर इज नो कनेक्शन, आप दोनों के अंदर कोई भी मतलब कोई भी चीज़, आप उस चीज़ को कैसे एक दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट कर रहे हो। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, जब डॉक्टर बोल रहा है कि तुम ठीक हो जाओगे तो तुम क्यों ऐसा सोच रही हो। जॉनसी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉनसी ने कुछ नहीं कहा। सुई वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, कि फिर सुई गई और उसके लिए एक सूप लेके आई। देन जॉनसी कहती आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, वो कहती मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, आई एम नॉट हंगरी, मुझे भूख नहीं लगी हुई। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अभी सिर्फ और सिर्फ बाहर 4 पत्ते गिरे हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, कि इससे पहले कि अंधेरा हो, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे वो लास्ट जो लीफ है वो कैसे गिरेगा। एंड देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और उसके बाद फिर मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी, हमेशा के लिए मैं सो जाऊंगी। सुई सेट ऑन जॉनसीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। सुई उसके बेड पे बैठती है, उसको किस करती है और उसे कहती है कि तुम अभी नहीं मरने वाली। आई कांट ड्रो द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, कि मैं अभी कर्टन को नहीं लगा सकती, जैसे उसको क्लोज नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे लाइट की ज़रूरत है। एंड आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लूँ एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हम दोनों के लिए मैं कुछ पैसे लेके आऊँ, क्योंकि वो रूम वगैरह शेयर करते थे, वो साथ रहते थे, तो ताकि मैं हम दोनों के लिए पैसे अर्न कर सकूं। प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉनसी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो वो कहती है कि मेरी प्यारी दोस्त प्लीज़ तुम मुझे प्रॉमिस करो नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट कर रही हूँ। देन ऑल राइट सेड जॉनसी, जॉनसी कहती है चलो ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो वो कहती है चलो ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लो, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, कि मैं फिर देखना चाहती हूँ कि जैसे जो लास्ट लीफ है वो कैसे गिरता है। एंड आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग,
और मैं वेट कर करके परेशान हो चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। सो प्लीज़ तुम मुझे आराम से मरने दो, शांति से, जिस तरह से वो बेचारे गरीब से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसी तरह से मैं भी आराम से पीसफुली मर जाऊंगी। देन ट्राई टू स्लीप। सुई कहती कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक अपना पुराना वर्क है उसको पेंट करना है। एंड आई विल कॉल बेहरमैन अप टू माई मॉडल, एंड मैं बेहरमैन को बुलाती हूँ मेरे मॉडल को कंप्लीट करने के लिए। बेहरमैन यहाँ पे ये थर्ड कैरेक्टर है, तो ये जो विंग है उसी विंग के एक ओल्ड एज पर्सन है, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है एंड ये उसी स्टोरी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। एंड ये थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन है जो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो वो उसको हेल्प कर देगा उसके मॉडल को कंप्लीट करने में। देन सुई रश्ड डाउन, बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जिससे सुई भागती हुई गई एंड बेहरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का पुराना मतलब इतना ओल्ड पेंटर था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसका एक लाइफ से पूरा सपना था कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाए, लेकिन वो अब सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही बन के उसके लिए रह गया था। सुई poured out her worries to बेहरमैन। देन जो सुई है उसने अपनी सारी की सारी जितनी भी उसकी टेंशन थी वो सारी की सारी उसको बता दी बेहरमैन को। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो वो बताती है कि जॉन्सी किस तरह से टेंशन कर रही है, सोच रही है कि जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। देन इज शी स्टूपिड आस्क्ड बेहरमैन। बेहरमैन बोलते क्या वो पागल है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, कि वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि वो एक मतलब लाइफ के एक पत्ते के साथ अपनी लाइफ का कनेक्शन ऐड कर रही है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, तो देन सुई बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। कंप्लेंट सुई। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, उसने वो कोई भी चीज़ खाने से मना कर रही है, पीने से मना कर रही है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मैं देखूंगा जॉन्सी को कि क्या हुआ। दे टिपटॉयड इनटू देयर रूम। टिपटॉयड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई इंसान सो रहा हो तो हम बिल्कुल आराम आराम से चलते हैं ना, बिल्कुल अपनी जैसे पैर के साथ टॉय के ऊपर रख के तो हम इस तरह से चलते हैं, तो वॉकिंग वेरी क्वाइटली। दे टिपटॉयड इनटू द रूम, वो रूम में बिल्कुल आराम आराम से गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग एट द टाइम, जॉन्सी सो रही थी। सुई ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, सुई ने दोनों कर्टेन्स एक साथ लगा दिए। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो दोनों अगले रूम में चले गए। शी पेप्ड आउट थ्रू द विंडो, तो उसने खिड़की से जैसे बाहर झांका। पीप्ड आउट का मतलब क्या होता है? बाहर देखना। उसने विंडो से बाहर देखा। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, क्रीपर जो बेल थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पत्ता लगा हुआ था। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो पत्ता है वो किसी भी टाइम अब गिर सकता है। बेहरमैन डिडंट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम, उसने कोई कुछ भी वर्ड नहीं बोला, वो सीधा अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी सुबह उठी इन अ फीबल वॉइस, फीबल मतलब एक शेक की वॉइस, जैसे डरे हुए एक वीक वॉइस में उसने कहा। शी आस्क्ड सुई टू ड्रॉ द कर्टेन्स, उसने ऐसे कर्टेन्स को हटाने के लिए कहा। सुई वॉज नर्वस, सुई भी नर्वस थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो वो पत्ता गिर गया होगा, तो ये ऐसे सोचेगी कि अब इसकी डेथ हो जाएगी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने कर्टेन्स को हटा दिया। रिलक्टेंटली का मतलब होता है बड़ा हेजिटेट करते हुए, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन के साथ। ओह, सुई एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, तो जैसे ही उसने बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहा कि देखो, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, कि बाहर अभी भी एक लीफ है जो कि बचा हुआ है ऑन द क्रीपर, एंड इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ऐसे लगता है ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है और हेल्दी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म और द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, कि इतने भारी स्टॉर्म के बाद, इतनी तेज़ हवाओं के बाद भी ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, देन जॉन्सी कहती है कि मैंने सुना था, रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, तो कहती चलो अभी तक नहीं गिरा, ये आज गिर जाएगा तो फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड सुई एनर्जेटिकली, देन सुई से बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलती कि तुम नहीं मरने वाली। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना ही होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, कि मुझे क्या होगा अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूँगी।
जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जॉन्सी ने स्माइल किया एंड उसके बाद उसने अपनी आइज को बंद कर दिया। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। वो हर 1 घंटे के बाद विंडो से बाहर देखती एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और उसने देखा कि लीफ तो अभी भी है। इट सीम टू बी क्लिंचिंग टू द क्रिपर। ऐसे लगता है जैसे कोई चिपका हुआ है, मतलब वो उतर ही नहीं रहा। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। शाम के टाइम वहाँ पे दोबारा से बहुत तेज तूफान आया, बट द लीफ डिड नॉट फॉल। लेकिन लीफ अभी भी नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी बहुत देर तक लीफ की तरफ देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सुई। उसके बाद उसने सुई को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, कि तुम मुझे इतना प्यार कर रही हो, तुम मेरी इतनी प्यार से देखभाल कर रही हो। लुकड आफ्टर मतलब देखभाल करना। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं कितनी ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड सी हूँ और मैं कितनी ज़्यादा उदास सी रहती हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, जो ये आखिरी पत्ता है इसने मुझे ऐसे सिखाया, इससे मुझे पता चलता है कि मैं कितनी ज़्यादा अजीब हूँ। विक्ड मतलब जैसे कहते हैं बहुत अजीब सा, इस तरह से। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। मुझे लगता है सिन क्या होता है, पाप। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मरने के लिए इच्छा करना, फिर मरने के बारे में सोचना एक तरह से एक पाप की तरह है। सुई हग जॉन्सी, जो उसकी फ्रेंड थी सुई, उसने उसे हक कर लिया। देन शी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। देन उसके बाद उसने एक बहुत ज़्यादा हॉट सूप दिए एंड उसने एक मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, उसने अपने हेयर्स को कॉम किया, मतलब बाल बाए। एंड स्माइल ब्राइटली, उसने बहुत तेज स्माइलिंग की। इन द आफ्टरनून जॉन्सी हैज़ द विल टू लिव। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, सॉरी, कि दोपहर के समय फिर डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सुई। अपने पेशेंट को देखने के बाद उसने सुई से पूछा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, कि अब जॉन्सी जीना चाहते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहमैन। अब डॉक्टर कहता है कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए और मुझे बेहमैन को देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसे भी निमोनिया हो रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फ्रॉम हर फॉर हर, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ऐसे डर लग रहा है कि उसकी तरफ से मेरे पास कोई होप नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सुई केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगले दिन सुई आई और जॉन्सी के बेड पे बैठी। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्ज एंड शी सेड, उसने अपने हाथ जॉन्सी के हाथ में लिए और उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह ही मिस्टर बेहरमैन की डेथ हो गई है निमोनिया से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो पिछले 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनेटर ने उन्हें बेड पे पाया। मतलब जेनेटर क्या है, अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर बिल्डिंग, मतलब एक पर्सन होता है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग की देखभाल करता है, तो जेनेटर उसको कहते हैं। कि उन्हें देखा कि वो बेड पे हैं, वो बिस्तर पे हैं। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, जो उनके कपड़े हैं, जो उनके जूते हैं, वो बिल्कुल गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, कि वो इस तूफान भरी रात में, मतलब वो बाहर थे, इसलिए उन्हें निमोनिया हो गया था। देन दे फाउंड अ लेटर, उसके बाद उन्हें वहाँ एक लेडर भी मिली। लेडर मतलब एक सीढ़ी, एंड लैंटर्न मतलब कि जो एक लालटेन होता है, दैट स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो उसके बेड के साइड में जल रही थी। There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. And जो सीढ़ी के पास कुछ brushes रखे थे, green and yellow कलर के paints थे। Johnsy dear said Sui. Then Sui कहते हैं कि Johnsy look out the window, एक बार इस विंडो की तरफ देखो। Look out that ivy leaf, इस पत्ते की तरफ देखो। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? तुम्हें ऐसे हैरानी नहीं आई कि जो इतनी तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन ये जो पत्ता ये नहीं गिरा। फ्लटर मतलब ये गिरा नहीं। That's a बेहरमैन मास्टरपीस, तो ये इसलिए नहीं गिरा क्योंकि जो बेहरमैन है वो पिछले 2 दिन से पेंट कर रहा था दीवार के ऊपर, ब्रिक वॉल के ऊपर, एंड उसने वो एक ऐसा पत्ता बनाया था, उसने अपनी लाइफ का वो मास्टरपीस क्रिएट किया था, जिससे जो जॉन्सी है उसे पता ही नहीं चला कि वो एक आर्टिफिशियल लीफ है। उसने अपने पेंटिंग से उसे ड्रॉ किया था। एंड ही पेंटेड इफ द नाइट द लास्ट लीफ फॉल, जिस दिन रात को वो पत्ता गिरा था उसने उसी रात को ये वाला पत्ता
अपना जैसे उसको ड्रॉ किया था। सो इसलिए वो पत्ता इतने दिनों से नहीं गिरा एंड तुम बच पाई। सो स्टूडेंट्स, ये वो स्टोरी थी जैसे कि जो मिस्टर बेहरमैन थे, उन्होंने अपनी लाइफ का एक मास्टरपीस भी क्रिएट किया। एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी क्वेरी, देन you can directly comment in the comment section. And thank you very much. आई होप आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से खुद ट्राई आउट आप कर लेंगे इजीली. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ब्यूटीफुल डे.